मंगलवार को चुनाव आयोग ने बिहार की फाइनल मतदाता सूची जारी की, जिसमें कुल 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं। यह संख्या जून में प्रकाशित सूची 7.89 करोड़ के मुकाबले लगभग 6% कम है। यह कमी उसी समय की गई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया, जिसे चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से शुरू किया था, का परिणाम है। इन 3 महीने की लंबी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना था, जिसमें मृतक, पलायन कर चुके या डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना शामिल था। इस गहन पुनरीक्षण में कुल 68.6 लाख नाम हटाए गए। इसमें से 65 लाख नाम 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट रोल में ही शामिल थे और 3.66 लाख नाम दावे आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान हटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 21,53,000 नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 65 लाख नामों में से 22 लाख मृत घोषित किए गए हैं, 36 लाख अस्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं और 7 लाख ऐसे नाम पाए गए जो पहले ही किसी अन्य स्थान पर पंजीकृत थे। अंतिम सूची में 3.66 लाख नामों में से 2 लाख से अधिक पलायन की वजह से लगभग 60,000 मौत और लगभग 80,000 डुप्लीकेशन के कारण हटाए गए। चुनाव आयोग ने जब जून में एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा की, तब विपक्षी दलों ने इसे नागरिकता की जांच करने वाला कदम बताते हुए आलोचना की थी। उनका कहना था कि यह प्रक्रिया मतदाता अधिकारों का हनन करती है और विशेष रूप से दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूरों को वोटिंग से वंचित करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा था कि यह पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और आयोग के नारे "कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं" और "कोई भी अपात्र मतदाता शामिल न हो" के अनुरूप की गई है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी बताया कि अगर किसी को प्रक्रिया से आपत्ति है तो वह पहले जिला मजिस्ट्रेट और फिर मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपील कर सकता है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 24 जून को पूरे देश में एसआईआर लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन सबसे पहले बिहार से शुरुआत की गई, क्योंकि राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इस आदेश के अनुसार सभी 7.89 करोड़ मतदाताओं को नए फॉर्म भरने थे और 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं को अपनी पात्रता और नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने थे। आमतौर पर हर साल सारांश पुनरीक्षण होता है, जिसमें नागरिक अपने नाम जोड़ने, सुधार करने या हटाने का दावा कर सकते हैं, लेकिन गहन पुनरीक्षण में घर घर जाकर पूरी नई सूची तैयार की जाती है और पुरानी सूची पर भरोसा नहीं किया जाता। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार गहन पुनरीक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शहरीकरण तेजी से बढ़ा है, लोगों का पलायन हुआ है, युवाओं का नई उम्र में मतदाता बनना शुरू हुआ है और मौतों की जानकारी समय पर नहीं मिल रही थी और कुछ विदेशी अवैध प्रवासी मतदाता सूची में शामिल हो गए थे। हालांकि इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में मतदाता अधिकारों के छीनने का डर पैदा हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने आधार कार्ड को पहचान साबित करने वाले दस्तावेज में शामिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह डायरेक्शन विशेष रूप से इसलिए अहम था ताकि किसी भी पात्र मतदाता को गलत तरीके से सूची से बाहर न किया जा सके। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सियासत भी गर्म रही। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी का कहना था कि राहुल गांधी बार बार वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस दौरान न तो कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज की और न ही किसी नाम के जोड़ने या हटाने को लेकर आपत्ति जताई। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ लोगों को गुमराह करने और अवैध प्रवासियों को बचाने के लिए की जा रही है, जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि स्पिट एंड रन पॉलिटिक्स यानी थूक कर भागने वाली राजनीति कांग्रेस नेता की पहचान बन चुकी है। उन्होंने बताया कि एसआईआर एक्सरसाइज में 68.6 लाख नाम हटाए गए हैं, जिनमें मृतक, स्थानांतरित या डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे प्रोसेस के दौरान कोई शपथ पत्र या आधिकारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसका जवाब देते हुए सवाल उठाए हैं कि आखिर ये लाखों वोटर कौन हैं जिन्हें फाइनल लिस्ट से हटाया गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि इनमें कितने लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, कितने मृतक हैं और कितने फर्जी वोटर थे। उनका कहना था कि चुनाव आयोग को पूरी पारदर्शिता से यह जानकारी जनता के सामने लानी चाहिए ताकि मतदाता का विश्वास
कायम रहे। राहुल गांधी और कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया को चुनावी फायदे के लिए हथियार बनाया गया है। उनका कहना है कि इसका असली मकसद दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूर और असली वोटरों को वोट के अधिकार से वंचित करना है। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने हाल ही में वोट अधिकार यात्रा भी निकाली थी, जिसमें राहुल गांधी ने दावा किया था कि आने वाले दिनों में वे और बड़े सबूतों के साथ वोट चोरी का खुलासा करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि मिनी हाइड्रोजन, यूरेनियम और प्लूटोनियम बम जैसे धमाकेदार सबूत तैयार किए जा रहे हैं। और जहां तक बात रही बिहार की, तो चुनाव से ठीक पहले इस पूरे विवाद ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है और कांग्रेस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव आयोग के नजरिए से यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और संविधान के अनुरूप थी, लेकिन विपक्ष और जनता के बीच भरोसे का मुद्दा बना हुआ है। इस बीच राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे चुनाव की सियासी जंग और भी तीव्र हो गई है। इस पूरे परिदृश्य में यह सवाल उठता है कि क्या एसआईआर जैसी गहन प्रक्रिया वास्तव में मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने में सक्षम है, या इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने का एक आवश्यक कदम है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल सियासी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मानता है और चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। मामला सिर्फ बिहार का ही नहीं है। भविष्य में चुनाव आयोग के लिए यह चुनौती रहेगी कि देश भर में इस तरह के गहन पुनरीक्षण को लागू करते समय सभी मतदाताओं का भरोसा बनाए रखे और प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए। साथ ही राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदारी से अपने दावे और आरोपों को जनता के सामने रखना होगा। बिहार के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि एसआईआर प्रक्रिया केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया और चुनाव आयोग के फाइनल वोटर लिस्ट जो पब्लिश हुआ है, उस संबंध में आप सबों की क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।